तो यार क्या हाल है। आज हम लोग लेकर आए हैं फिर से नया चैप्टर। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पे अपने टियानियो का जुगे पूछता है सेक्ट लीडर से, बस बात पक्की हो गई है सेक्ट लीडर रेन, क्या सर इस साल के सारे शेयर पे एक नजर डालने चाहेंगे? तभी सेक्ट लीडर बोलता है, टियानियो का फ्यूचर तुम्हारी लूक लैंड पर डिपेंड करता है, चिंता मत करो। एम्पायर का 3 गार्डियन सेक्ट होने की वजह से टियानियो में कोई भी हंगामा मचने की हिम्मत नहीं होगा। जुगे बोलता है, तो फिर हम आप पर ही भरोसा कर सकते हैं सेक्ट लीडर रेन। सेक्ट लीडर मन ही मन खुश हो जाता है और बोलता है, इतनी सारी चॉइस के बाद मिस्टिकल हेवन सेक्ट बर्बाद हो गई और डिमोनिक सेक्ट का भी क्रिपल हो गया, सिर्फ हमारे हेवन ट्रेलिंग सेक्ट यहाँ की असली विनर बनी है और टियानियो की पूरी इनकम हमने ले ली। ये बैटल पूरी तरह से वर्थ इट था। तब वो गार्ड आता है और बोलता है कि गार्ड, मेरे नाम से डिमोनिक सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट को वार्न कर दो, उन्हें टियानियो के अंदर इंटरफेयर करना या डिस्टर्बिंग क्रिएट करना मना है। गार्ड कुछ नहीं बोलता तो सेक्ट लीडर पूछता है, क्या बात है, तुमने अभी तक ऑर्डर रिप्लाई क्यों नहीं किया? गार्ड जवाब देता है, सेक्ट लीडर अभी आप तक उस आदमी से बात कर रहे थे, इसीलिए मैं आपको बता नहीं पाया। असल में डिमोनिक गेमिंग सेट के रिमेंट्स को चेस करने वाले प्रोड्यूसर पहले ही वापस आ चुके हैं। ये सुनकर सेक्ट लीडर शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या वो वापस आ गए? उनके वापस आने का ऑथराइजेशन किसने दिया? गार्ड बोलता है, सेक्ट लीडर की बातें को मुताबिक जब टीएनयू के बॉर्डर पर डिमंस गेमिंग सेट के रिमेंट्स का पीछा कर रहे थे तो उनका सामना लूक लेन के एक्सपर्ट से हो गया था, जो उनका रास्ता रोक रहे थे। उन्होंने एल्डर की टीम को घेर लिया था और लेकिन फिर भी उन्हें छोड़ दिया गया और कहा कि आपको ये मैसेज दूं कि उनकी सेट की डील हो चुकी है। उनकी बात काफी अनक्लियर थी और उन्होंने आपका कोई डायरेक्ट मैसेज भी नहीं मिला। सेट लीडर बोलता है, लेकिन जब उन्हें छोड़ दिया गया तो वो इस बात को कंफर्म करने के लिए वापस आ गए। गार्ड बोलता है, हाँ सेट लीडर। सेट लीडर बीच में ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे डील की है और मन ही मन बोलता है, मैंने कि ये सोचा था कि लेकिन ये डील तो अभी भी इफेक्टिव हुई ना? क्या उन्होंने सच में सोच लिया कि एक बुढ़े आदमी की बातें मुझे मना लेगी? कितने चालाक हैं। लूक लेन के आसपास टैलेंट भी है और वो लगातार ग्रो कर रहे हैं। तो गार्ड बोलता है, सेक्ट लीडर क्या फिर भी ये जेट स्लिप भेजेंगे? सेक्ट लीडर बोलता है, मन ही मन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक सिक्लियर क्लेन ने मुझे इस तरह घुमाया, लेकिन मानना पड़ेगा जुगे चेंगफेंग की बातें मुझे इफेक्टिव किया है। फिर भी बोलता है, भेज दो। दोनों सेक्ट को बता दो कि टियानु के हेड ऑफ पावर लूक लैन, और ये भी क्लियर कर दो कि हेवन थ्रिलिंग सेट का रिप्रेजेंटेशन लूक लैन है और इसका डिमोनिक स्कीमिंग सेट से कोई लेना देना नहीं है। गार्ड बोलता है यस और चला जाता है। सेक्ट लीडर मन ही मन सोचता है, जुगे चेंगफेन 3 स्टेज हुआ, अब जब जाकर मुझे समझ में आया कि तुम असल में कौन हो। हमारा सीन चेंज होता है टियान्यू का, जहाँ पे स्टीवर्ट को बता रहा होता है कि जुगे आ चुके हैं करके। ये सुन के हम देखते हैं जुगे आ जाता है और हमारा क्लैन हेड पूछता है, स्टीवर्ट जुगे आखिर क्या मामला निकला? क्लैन हेड, जरा उसकी चीप सी मुस्कान देखिए, ओफ अफोर्स ये सब उन्होंने ही किया है। जुगे बोलता है, हाँ और यहाँ मैं प्लान बना रहा था। प्लान? ज्यादातर तो बकवास प्लान। क्या तुम्हें लगता है ये यू मिंग ये सब नहीं कर सकता? जरा जाकर उसे स्टोन कोल्ड रेन जुंगयन से बात करके देखो, फिर पता चलेगा तुम्हारी क्या हालत होती है। इस बार तो मुझे स्टीवर्ट जुगन से एग्री करना पड़ेगा। मेडिटेटर के मामले में वो हम दोनों से काफी बेटर है, मिलिट्री स्ट्रेटजी में हम तीनों से बेस्ट है और सेकी बागने में वो तुम हो। अरे तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ हो गए। मेरी ट्रैटिक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती ओल्ड जुगे। तुमने फिर से रियानु के रिसोर्स बांट दिए क्या? डीमंस गेमिंग सेट से 10% काट कर हेवन थ्रिलिंग सेट को दे दिया। जुगे हंसता है और बोलता है, मैं ये अनवांटेड कन्वेंट नहीं खेलता। बिल्कुल, क्या तुम्हें लगता है मुझे इसके लिए सर्कुलेशन चाहिए होंगी? डीमन गेमिंग सेट जब हमसे लड़ना ही नहीं चाहता तो फिर रुक ठोक क्यों मतलब? और हमें एक नया कवर भी मिल गया है। हेवन थ्रिलिंग सेट 10% देने से दोनों सेट के बीच में टेंशन दिखेगी, लेकिन डिमोनिक स्कीमिंग सेट के गुस्सा हेवन थ्रिलिंग सेट पर निकलेगा और मिस्टिकल हेवन सेट की इनकम सेम रहने वाली है। वो साइड से सिर्फ तमाशा देखेगी। इस तरह वो हमें भी ज्यादा पंगा नहीं लेनेगी। हमें थ्रिलिंग सेट को कवर ऐड कर बाकी पक्की। सच बताओ तो स्टीवर्ट जुगे, क्या अब सब खत्म हो गया है? बिल्कुल क्लैन हेड, आराम से रहिए और ये कोई बड़ी बात नहीं थी। टियान्यू के पहले भी टैंगल स्मिथ मुकाबले काफी इजी थी। सबसे पहले तीनों सेट से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे, खासकर हेवन थ्रिलिंग सेट। उसे डिमोनिक 7 सेट को ट्रूप्स भेजते, लेकिन सिर्फ उसकी ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए। मिडल 3 सेट्स बनने के बाद वो हेवन थ्रिलिंग सेट के लिए थ्रेट बन चुका था। बात सिर्फ 5000 सीक्रेट स्टोन की नहीं थी, बल्कि
बल्कि ये इंश्योर करना था कि वो आगे भी कभी उनके बराबर न आ पाए, चाहे डबल ड्राइविंग मैनर के रूल्स ओपनली थोड़े पड़े। जब उनका गोल क्लियर था तो हमारा काम भी आसान हो गया। अब जब हम उनके साइड पर हैं तो साथ मिलकर डिमोनी सेट को सरपास करना उनके चेहरे पर पक्की मुस्कान लाएगा। और डीमन सेवन सेट के लिए बिल्कुल कॉर्नर में ना देखने के लिए हमने सिर्फ 10% ही लिया ताकि उनका गुस्सा हेवनली 3 सेट पर भी निकल पाए, सिर्फ हम पर नहीं। कम से कम हमारी तरफ से तो थोड़ी सी इनकम मिलने पर वो 2 बार सोचेगा टीएनयू बर्बाद करने से पहले। इससे हम ज्यादा नेचुरल भी दिखेंगे। कहना आसान है लेकिन इम्प्लीमेंट करना काफी रिस्की है। सर लैंग, अगर आप तुम बोलते हो कि सेफ्टी हो चुका है तो ओल्ड फॉक्स जुए सच में अब तो मैं पूरी तरह से मान गया हूँ कि उनकी कल्टीवेशन शायद कम हो लेकिन उनके पास असली स्किल्स हैं जो कोई मैच नहीं कर सकता। यही है टीएनयू के 3 सेज की पावर। ऑल राइट, नेक्स्ट अब हम ब्रदर जू का बदला लेना है। चाहे कोई भी हो यह बदला पूरा चुकाएगा। लूक लेन ब्रदर जू की प्रोटेक्शन में ही उतरा था। हम सब अपनी जिंदगी उसके कर्ज में है, इसीलिए उसका बदला सिर्फ हम ही लेंगे। इसके बोलते साथ हमारा यह चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा कल, और चैप्टर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।